नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बहुत सी ऐसी खबरें आती है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में ठीक ठाक नहीं चल रहा है सब कुछ। लेकिन जब मोदी आते हैं बिहार और स्टेज पर जब चिराग पासवान मोदी जी के साथ साथ नीतीश कुमार के भी पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं तो यह एक नया संकेत देता है। चुनाव से पहले इस तरीके से देखना और आखिर चिराग पासवान के नीतीश कुमार के पैर छूने से क्या संकेत है और क्या संदेश है, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करेंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। सर, क्या है इसके मायने? देखिए सृष्टि जी, और रार जो था नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच, यह आप लगातार देख रही हैं। और 2020 के चुनाव में तो ऐसा मतलब विवाद कहें एक तरीके से था कि बहुत सारी सीटों को गंवाना पड़ा नीतीश कुमार को, क्योंकि चिराग पासवान ने जो है जदयू के उम्मीदवार के साथ साथ अपने दल के भी उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। तो इस बार महागठबंधन का दो बड़ा चेहरा जो है बहुत बड़ा गुल खिलाने वाला है। एक तो मुकेश सहनी है और दूसरे हैं आईपी गुप्ता, ताकतवर नेता हैं और अपनी अपनी जाति पर दोनों की पकड़ है। और ये जो चिराग पासवान हैं, इनका तो अपने समाज पर है ही नियंत्रण, पकड़, यानी कि पासवान समाज पर। लेकिन ये सर्व समाज के नेता हैं। आप ये देखिए कि इनकी पार्टी के दल के नेता जितने भी आपको मिलेंगे तो सभी जाति के लगभग नेता हैं इनकी पार्टी में। अब तो चिराग पासवान भी जो है मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए नए नए बयान दे रहे हैं। पिछड़ा अति पिछड़ा वोटर्स को साधने के लिए उन्होंने ऐसा तक कह दिया कि बंधुआ वोटर्स बनकर ना रहे हैं। उन्होंने महागठबंधन के वोटर्स को डायरेक्ट निशाना बनाया। बिल्कुल सृष्टि जी, अच्छा सवाल है आपका ये। देखिए 18% जो है वोट है मुसलमानों का, तो राडार पर सभी नेताओं के रहे हैं मुसलमान, और सभी ने जो है मुसलमानों को सिर्फ वोट लेने के समय में याद किया है। अगर सुविधाओं की बात करेंगे तो इनके दामन खाली रहे हैं। तमाम पार्टियां एक तरह से कहें तो इनका उपभोग करती रही हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में मुसलमान भी खासे जो हैं सतर्क दिख रहे हैं, और वे भी चाह रहे हैं कि अब वे पिछले पायदान पर नहीं रहेंगे, फ्रंट फुट पर देखना चाहते हैं अपने आप को। और आप पहले भी आपने देखा होगा, वोटर अधिकार यात्रा की बात करें, राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम का कोई बड़ा चेहरा नहीं था साथ में। इसके बाद जो है CWC की बैठक भी कांग्रेस ने अपनी मजबूती के लिए की, सृष्टि जी, सारा माइलेज ले गई कांग्रेस। लेकिन बाद में देखिए जो तेजस्वी यादव है, उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा निकाली। हालांकि उसका बहुत बड़ा असर नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस और तेजस्वी यादव के बीच खटास आने लगी। और हमारे सूत्र तो बताते हैं यहाँ तक कि जो बड़े नेता, खास करके राहुल गांधी की भी बात करें, तो तेजस्वी यादव इंटरटेन नहीं कर रहे थे। यानी कि बड़े नेताओं से कांग्रेस से एक तरीके से दूरी बनाने लगे थे। और इसी का नतीजा है कि अशोक गहलोत को बिहार आना पड़ा और उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री का चेहरा मुकेश सहनी को घोषित किया। लेकिन हमारे डिबेट का ये विषय है कि चिराग पासवान ने जिस तरीके से पांव छुआ है नीतीश कुमार का, ये 24 तारीख की बात है, परसों की बात है। और समस्तीपुर में एक सभा में नीतीश कुमार पहुंचे थे, सृष्टि जी, और उन्होंने बिल्कुल अपने अभिभावक के रूप में पांव छुआ है उनका। और नीतीश कुमार ने इशारे में जो कुछ बताने की कोशिश की है, इसे समझना ज़रूरी है कि नीतीश कुमार उन्हें एक तरीके से आशीर्वाद भी देते दिखे हैं और लग रहा है कि कुछ सलाह भी दे रहे हैं। तो यह 2 दिन का वक्त अभी हुआ है, आज 26 तारीख है, और 2 दिनों तक हमारे तक जो सूचना आ रही है सृष्टि जी, कि इस पांव छूने की प्रक्रिया से समाज में बहुत अच्छा मैसेज गया है। और धीरे धीरे यह बात जो है विभिन्न मंचों पर नेताओं के द्वारा, अब देखिएगा जो कुछ दिन ही बचे हैं अभी प्रचार के, लेकिन इस बात की चर्चा होगी और इसका भी माइलेज लेने का प्रयास किया जाएगा। मतलब कि यह साफ दिखाने की कोशिश चल रही है एनडीए के अंदर कि महागठबंधन में जैसे अभी फूट देखने को मिला, बीचों बात नहीं बनने की खबरें आ रही है, तो मतलब यह संकेत दिया जा रहा है कि हम एक हैं और एक साथ हैं, एक परिवार की तरह हैं और हमारे अंदर सब कुछ ठीक है। बिल्कुल सृष्टि जी, इस बार जो भी लबो लबाव की बात करें तो इस बार सीट शेयरिंग में भी देखिए आपने 29 सीटें मार ली, बाजीगर निकले थे ये चिराग पासवान। तो चिराग पासवान का अपना वोट बैंक है और उन्होंने पांव छू करके यह बता दिया है कि जो खटास, जो दूरी हमारे और नीतीश कुमार जी के बीच में थी, वो अब दूरी नहीं है। और हम लोग, हमारा जो एनडीए है वो अब बिल्कुल जो है मजबूत है और चुनावी समर में हम लोग हर एक सीट पर जीतने की कोशिश करेंगे। यानी कि आंकड़ा जो पिछला था
सरकार बनाने में बहुत ज़्यादा आंकड़े का अंतर नहीं था। तेजस्वी यादव मुहाने पर पहुंच करके जो है सरकार नहीं बना पाए। तो इस बार यह संदेश जा रहा है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रिश्ते काफ़ी मधुर हो गए हैं और इसका चुनाव परिणाम पर भी असर पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर निर्णायक भूमिका में चिराग पासवान हैं। हालांकि वहां से उनके उम्मीदवार नहीं हैं। तो यह फ़ायदा कौन ले जाएगा? या फ़ायदा लेंगे नीतीश कुमार या फ़ायदा लेगा बीजेपी। तो पहले पीछे वाले चुनाव में भी बीजेपी ने तो फ़ायदा लिया था सृष्टि जी, लेकिन नुकसान अकेला झेला था नीतीश कुमार ने। लेकिन इस बार अगर नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं आपको चिराग पासवान, फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो सीटों का मुनाफा किसे होगा? जदयू को होगा, सीधी सी बात है। लेकिन ये नफ़ा नुकसान 14 तारीख को दिखेगा जब दोनों चरण के मतदान हो जाएंगे। तो चिराग पासवान जो है किस तरह का उनका रहेगा इम्पैक्ट, कितना प्रभावशाली होते हैं मतदाताओं के बीच और एनडीए इसका कितना लाभ ले पाता है, यह तो तस्वीर 14 तारीख को साफ होगी। लेकिन अभी यह इतना साफ हो गया है सृष्टि जी कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पांव छू करके अपने सारे गिले शिकवे को भुलाने की यह कोशिश है। बड़ी एक नज़ीर की तरह जो है उन्होंने पेश किया है कि अब हमारे बीच में कोई खटास नहीं है और चुनावी समर में हम लोग साथ हैं और इस बार महागठबंधन को बुरी तरह से हराने के लिए हम लोग तैयार हैं। यह इसी का संदेश देगा। आने वाले समय में देखिएगा मंचों पर नेता दहाड़ते दिखेंगे। खास करके चिराग पासवान यह संदेश अपने मंच से ज़रूर देंगे कि उनका और नीतीश कुमार जी का जो है बहुत ही गहरा संबंध है। तो इसका चुनाव पर असर पड़ेगा और हम लोगों को तो अभी परिणाम देखना है, 2 चरणों का चुनाव देखना है। तो 14 नवंबर पर हम लोगों की नज़र टिकी हुई है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और एनडीए और महागठबंधन को लेकर आपकी क्या राय है और इस चुनाव में इनके प्रदर्शन कैसे होंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।